नमस्कार, मैं हूं अंशिका पाठक। आपके साथ स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो खबर आपके मतलब की में। इस शो में हम आपको ऐसी खबरों से रूबरू कराते हैं जिनका सरोकार सीधे आपसे है, जिनका असर सीधे आपके जीवन पर पड़ता है। ऐसी खबरें जिनका जानना आपके लिए जरूरी भी है और फायदेमंद भी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबर आपके मतलब की। खबर आपके मतलब की में आज हम बात करेंगे व्हाट्सएप की, जो आजकल काफी पॉपुलर है और यूजफुल भी है। आज हर कोई इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहा है। सामान्य कॉल से लेकर वीडियो कॉल तक अगर करना है तो आप जाहिर सी बात है व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर ही लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स भेजना हो, व्हाट्सएप के जरिए हम पल भर में ही दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच जाते हैं। इसी व्हाट्सएप पर अब एक नया फीचर आने वाला है जिसका इस्तेमाल आप अपनी पर्सनल डायरी की तरह कर सकते हैं। अहम बात यह है कि हाल के समय में प्राइवेसी को लेकर व्हाट्सएप सवालों के घेरे में रहा है और यूजर्स को सुरक्षा तमाम चीजों को लेकर परेशानी होती थी। अब इन सवालों के उठाए जाने के बाद कोई ठोस जवाब अब तक नहीं मिल सका है। इसी बीच व्हाट्सएप एक नया कदम फिर से उठाने जा रहा है। सवाल है, व्हाट्सएप पर आखिर कौन देगा सुरक्षा की गारंटी? ऐसे ही सवालों के जवाब आज हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट और इसमें आपको बताते हैं कि जो नया फीचर आने वाला है व्हाट्सएप का, उसमें क्या कुछ होगा। व्हाट्सएप की दुनिया भी बड़ी निराली है। व्हाट्सएप आज बड़े काम की चीज हो चुकी है। व्हाट्सएप न केवल लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट करने की सुविधा देता है, बल्कि कई और विकल्प भी देता है। इसी व्हाट्सएप में अब एक और काम की चीज जुड़ गई है। अब आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल पर्सनल डायरी के तौर पर भी कर सकते हैं। कंपनी ने अपने इस नए फीचर को मैसेज योरसेल्फ का नाम दिया है। ये फीचर क्या है, कब और कैसे ये आपको मिल सकता है, आज हम आपको इसके बारे में बताने जा रहे हैं। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इस फीचर के जरिए आप खुद को मैसेज कर सकेंगे, इसे स्टोर कर सकेंगे। नोट्स, रिमाइंडर, फोटो, वीडियो, शॉपिंग लिस्ट और दूसरे डाटा आप खुद को भेजकर स्टोर कर सकते हैं। मेटा की तरफ से कहा गया है कि आने वाले हफ्तों में भारत में इसे लॉन्च किया जाएगा। ये फीचर एंड्रॉइड और आईफोन दोनों के लिए उपलब्ध होगा। सबसे पहले अपने व्हाट्सएप को गूगल प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से अपडेट करें। इसके बाद अपडेटेड व्हाट्सएप को ओपन करें और एक नई चैट को क्रिएट करें। कॉन्टैक्ट लिस्ट में आपका नंबर भी मिलेगा। अपना नाम और नंबर सेलेक्ट करें। इसके बाद खुद को मैसेज कर सकेंगे और व्हाट्सएप को डायरी की तरह इस्तेमाल कर सकेंगे। आपको बता दें कि हाल ही में व्हाट्सएप अपने डेस्कटॉप यूजर्स के लिए एक नया फीचर फॉरवर्ड मीडिया विद कैप्शन लाया है। इस फीचर से यूजर फोटो, वीडियो और डॉक्यूमेंट को फॉरवर्ड करते हुए कोई कैप्शन भी साथ में जोड़ सकेंगे। अब तक फोटो और वीडियो फॉरवर्ड करते समय फोटो वीडियो तो शेयर हो जाता है, लेकिन कैप्शन नहीं जा पाता था। लेकिन ये फीचर वीडियो के साथ कैप्शन भी शेयर करने का मौका देता है। लेकिन अहम सवाल ये है कि पिछले दिनों व्हाट्सएप पर हमारा डाटा आखिर कितना सुरक्षित है। आपको बता दें कि 2 बिलियन से अधिक लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्हाट्सएप का उपयोग करते हैं। व्हाट्सएप कॉल या व्हाट्सएप वीडियो कॉल के जरिए कई बार फ्रॉड के मामले सामने आते हैं। डाटा की सुरक्षा को लेकर बड़ी बहस जारी है। ऐसे में सवाल है कि व्हाट्सएप के नए फीचर्स तो आ गए हैं, लेकिन व्हाट्सएप यूजर्स की प्राइवेसी और डाटा की सुरक्षा की गारंटी
कैसे तय होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो व्हाट्सएप के नए फीचर को लेकर कई सवाल ऐसे हैं जो मन में उठ रहे हैं। पहला सवाल तो यही कि क्या व्हाट्सएप का नया फीचर प्राइवेसी से कोई खेल तो नहीं करेगा। दूसरा सवाल ये कि व्हाट्सएप के इस नए फीचर को लेकर गारंटी कौन देगा सुरक्षा की। इस मुद्दे पर और बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं सोशल मीडिया एक्सपर्ट अंकित पांडे। अंकित पांडे, आपका बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। अंकित, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि व्हाट्सएप का जो ये नया फीचर है ये है क्या, इसके बारे में पहले बताएं। जी नमस्कार, धन्यवाद न्यूज इंडिया को। मैं ये बताना चाहता हूँ इसकी सुरक्षा के बारे में अगर बात करूँ तो आप देखोगे बहुत सारे केसेस, पुलिस केसेस हुए हैं जिसमें व्हाट्सएप की पुरानी चैट लीक कर दी गई है और पुरानी चैट मीडिया में भी आई है और जिसके द्वारा कई सारे सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस उन पर दाग लगे हैं कि ये व्हाट्सएप की चैट लीक कैसे हो गई जब व्हाट्सएप इतना इनक्रप्टेड है। ये कहता है कि एंड टू एंड इनक्रप्शन वो दे रहे हैं, तो ये पुरानी चैट कैसे आ गई जो ऑलरेडी मैसेजेस से डिलीट कर दी थी। जिन लोगों ने मैसेजेस से डिलीट वो सारे कर दिए थे वो भी बैकअप के द्वारा पुलिस को मिल गई या सीबीआई को मिल गई, तो ये इनक्रप्टेड कैसे। अगर ये कोई आदमी नोट्स बना रहा है इसके द्वारा तो उसको बहुत सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन उसमें स्टोर करेगा, वो सारा भी सुरक्षित नहीं रहेगा जिस तरीके से उसके पुराने मैसेजेस सुरक्षित नहीं रहे। ठीक है अंकित, इसे सिलसिलेवार तरीके से हम जानना चाहेंगे आपसे कि जो ये नया फीचर है वो क्या क्या चीजें स्टोर करेगा। ये आपका डेटा सारा स्टोर करेगा। जैसे नोट्स होता है, आईफोन में नोट्स होता है, उसमें आप सारी चीजें स्टोर कर सकते हैं टेक्स्ट फॉर्मेट में। व्हाट्सएप पे क्या होगा, ये वीडियो को भी स्टोर कर सकता है, इमेजेस को भी स्टोर कर सकता है नोट्स बना के। पहले इसमें एक स्टार करके एक था जिसको आप फेवरेट कर सकते थे, वो भी इसी तरीके का हो गया, बस इसका नाम अपडेट करके नोट बना दिया जो एक जगह पे आपको मिल जाएगा। पहले आप स्टार करके कोई भी मैसेज सेव कर सकते थे, उसे बाद में यूज कर सकते थे। जैसे आपने स्टार किसी मैसेज पे लगा दिया, बाद में आप अगर पूरा एक चैट डिलीट करेंगे, एक ग्रुप पूरा डिलीट करेंगे तो भी स्टार वाले मैसेज आप सेव करके रख सकते थे नोट्स के रूप में। अब उसी को एक नया फीचर का नाम दे दिया गया नोट्स। इसमें आप पर्टिकुलर एक फोल्डर में सारी चीजें स्टोर कर सकते हैं, वीडियो हो, इमेज हो, टेक्स्ट हो, सब कुछ आ जाएगा उसमें। तो लेकिन ये जो बात हम स्टोर करेंगे अंकित, ये हमारे फोन की गैलरी या हमारे फोन में ऑलरेडी जो नोट्स दिया जाता है एप्लीकेशन, उससे कितना अलग होगा? क्या दोनों के ही फंक्शन सिमिलर है? दोनों चीजें अलग अलग हैं। जैसे अभी व्हाट्सएप पे जो मीडिया सेव होता है वो व्हाट्सएप के क्लाउड स्टोर करता है, जबकि आईफोन का जो मीडिया होता है वो आईफोन का क्लाउड अलग है। तो दोनों चीजें अलग अलग। व्हाट्सएप का डेटा भी अलग होता है। जैसे व्हाट्सएप अगर 8 GB का आपका स्पेस यूज कर रहा है तो वो सारा अलग है। आईफोन का अपना जो स्टोरेज है वो अलग है, तो दोनों चीजें अलग अलग हैं। अच्छा अंकित, क्या प्राइवेसी पर कोई असर पड़ेगा अगर हम ये चीजें स्टोर करके रखते हैं तो? और अगर प्राइवेसी पर असर पड़ेगा भी तो इसकी गारंटी कौन लेगा कि हमारी प्राइवेसी कहीं लीक ही ना हो? तभी तो हम स्टोर करके रखेंगे एक जगह। वैसे तो अगर देखा फिर भी अगर बात प्राइवेसी की है तो बड़े लोगों के लिए इसमें नुकसान है। बड़े लोग तो जो भी सेलिब्रिटी है वो तो इसको नोट्स की तरह यूज करने वाले हैं नहीं, और बाकी बच्चे जो आम जनता है उनको फर्क नहीं पड़ता प्राइवेसी से, उनका कौन सा डेटा कौन ले जाएगा उससे फर्क नहीं पड़ता। प्राइवेसी को लेकर ही बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं कि कहीं प्राइवेसी लीक ना हो जाए, लेकिन अगर हम हमारे फोटोज और अगर हम हमारे वीडियोस रख रहे हैं तो क्या वो व्हाट्सएप पर रखना सेफ है? देखिए, अगर सिर्फ सेफ्टी की बात करें तो जैसे एक गूगल फोटोज है जो ईमेल से कनेक्ट रहता है, और ईमेल हैक होना इतना बड़ा बात नहीं है। बहुत सारे लोगों के ईमेल हैक हो जाते हैं, उनका सारा फोटोज से लेके वीडियोज तक सिंक होता है गूगल फोटोज में ऑटोमेटिकली जब आप फोन यूज करते हैं। तो वो रिस्क हर जगह है कि डेटा कहीं से भी आई क्लाउड हैक हो जाता है, तो आई क्लाउड से सारा, आई क्लाउड पे हमारा आईफोन का सारा डेटा रहता है, वो भी हैक हो जाता है। अच्छा, तो भारत में इस फीचर के आने के कब तक उम्मीद है? फीचर नहीं है जिस अभी तरीके तक तो से ये फीचर नहीं आया है, लेकिन कब तक उम्मीद है कि कब तक ये फीचर आ जाएगा? चाहिए। मेरी आवाज आप तक आ रही है अंकित?
जी अंशिका जी बताइए। मैं पूछ रही हूँ कि ये फीचर कब तक आने की उम्मीद है भारत में? अभी ये बीटा वर्जन है, अभी यूएस में टेस्ट करेंगे, उसके बाद इंडिया में। अभी जैसे व्हाट्सएप पे कई सारे नए नए फीचर्स आए तो ये जल्दी ही लॉन्च कर देंगे। पहले यूएस में बीटा वर्जन में टेस्टिंग होगी, उसके बाद यहाँ लॉन्च किया जाएगा। अच्छा, व्हाट्सएप जो जब हम यूज़ करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि डेटा एक मात्रा में कंज्यूम होता है, लेकिन जब हम ये सारी चीज़ें स्टोर करेंगे तो क्या डेटा और भी जल्दी कंज्यूम होने की कोई गुंजाइश इसमें है? व्हाट्सएप पे कोई जैसे मान लिया वीडियो है, वीडियो हमने डाउनलोड कर लिया तो वो व्हाट्सएप के सर्वर में स्टोर हो गया। उसके बाद अगर हमें अपने फोन में सेव करना है तो जैसे आईफोन में सेव करके करना पड़ता है, उसमें डेटा अलग से नहीं लगता, लेकिन वो हमारी गैलरी में आ जाता है। बहुत शुक्रिया अंकित तमाम हाँ, बातचीत लेकिन के लिए। हाँ हाँ, बताइए बताइए। जी हाँ, डेटा दो तरह का होता है। एक होता है फोन का डेटा, जैसे इंटरनेट का डेटा। दूसरा होता है फोन का जो स्टोरेज का डेटा होगा, दो स्टोरेज। शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, और आपने बताया कि आखिर ये जो नया फीचर है इसमें क्या कुछ है, और प्राइवेसी की अगर हम बात करें तो प्राइवेसी को लेकर भी आपको किन बातों का ध्यान रखना है ये हम बता रहे थे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।